क्या है कहानी तूफानी आंदोलन की, जिसने न सिर्फ काठमांडू की सड़कों को हिलाकर रख दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी। हैशटैग नेपो किड ट्रेंड कर रहा है और नेपाल के नौजवान अपने नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन नेपाल को एक नया नेतृत्व देगा? क्यों हो रही है काठमांडू के मेयर बालेन शाह की इतनी चर्चा? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। नेपाल के हालात तनावपूर्ण हैं। सड़कों पर हजारों नौजवान, ज्यादातर जेन जेड, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हमारे टैक्स तुम्हारी रईसी, ये नारा गूंज रहा है। लेकिन ये गुस्सा अचानक नहीं आया। इसके पीछे है एक लंबी कहानी। भ्रष्टाचार, असमानता और नेताओं के बच्चों की चकाचौंध जिंदगी, जिसे सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड के जरिए बेनकाब किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कारें, विदेशी वेकेशन। नेपाल के नौजवान पूछ रहे हैं ये पैसा कहां से आ रहा है? जब आम आदमी रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है तो नेताओं के बच्चे कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं? टेलीकॉम घोटाला, पोखरा एयरपोर्ट स्कैम, वीजा घोटाला, ये वो मामले हैं जिन्होंने ओली सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया और जनता का गुस्सा अब सड़कों पर फट पड़ा। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के अनुसार यहाँ से हर दिन औसत 2200 लोग खाड़ी के देशों के अलावा मलेशिया और दक्षिण कोरिया जा रहे हैं। इसमें मित्र देश भारत में जाने वालों की संख्या शामिल नहीं है। इनमें अवैध रूप से विदेश जाने वाले लोग भी शामिल नहीं हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि नेपाल के युवाओं में कितनी बेचैनी है। नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए इनकी कमाई लाइफलाइन है। इन नेपालियों की कमाई देश की जीडीपी का 28% है। नेपाल कृषि का जीडीपी में सिर्फ 25% योगदान है, जबकि पर्यटन का सिर्फ 6 से 7%। नेपाल के कुल 40 लाख लोग विदेशों में काम कर रहे हैं और इनमें भारत में काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं। बीते सोमवार को यह आंदोलन उग्र हुआ जब जेन जेड प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ झड़प में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई। काठमांडू में कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद और हालात बेकाबू हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ऐसा क्या किया जिससे जनता इतनी भड़क गई? 3 सितंबर को ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। सरकार का दावा था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और नियमों के लिए जरूरी है, लेकिन युवाओं का कहना है ये भ्रष्टाचार को छिपाने और विरोध को दबाने की साजिश है। और जब जनता सड़कों पर उतरी तो सरकार ने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया। नतीजा, गृह मंत्री रमेश लेखक और कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी का इस्तीफा। अब नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा भी ओली से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ओली की प्रवृत्ति शुरू से ही विरोध न सहने की रही। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप याद कीजिए 2015 में मधेश आंदोलन में ऐसी ही क्रूरता भरी हत्याएं हुई थी। लेकिन मधेश की बातें काठमांडू के मीडिया में नहीं आती हैं। ओली में शासक होने का दम आ गया है और उन्हें लगता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है और क्या नेपाल में राजशाही खत्म होने की खुमारी अब तक नहीं उतरी? क्या नेपाल के लोग अब एक नया विकल्प चाहते हैं? लेकिन इस आंदोलन में एक नाम बार बार उभर रहा है, बालेन शाह, काठमांडू के मेयर और एक मशहूर रैपर। बालेन ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और कहा कि यह जनता का सच्चा गुस्सा है। हालांकि वो खुद सड़कों पर नहीं उतरे क्योंकि वो 35 साल के हैं और यह आंदोलन 28 साल की उम्र के जेन जेड का है। फिर भी लोग उन्हें एक नए नेतृत्व के तौर पर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बालेन पहले भी ओली सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। क्या बालेन नेपाल की सियासत का चेहरा बन सकते हैं? ये सवाल है। नेपाल की जनता सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं लड़ रही। ये लड़ाई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ है। युवा चाहते हैं पारदर्शिता, रोजगार और डिजिटल आज़ादी। और अच्छी खबर, सोमवार देर रात भारी दबाव के बाद ओली सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटा लिया। दोस्तों, नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के गुस्से की आवाज है। आप क्या सोचते हैं? क्या ओली को इस्तीफा देना चाहिए? क्या बालेन शाह बन सकते हैं नेपाल का नया चेहरा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।